एक ऐसे आदमी के नीतियों के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं जिसके पास 2014 के पहले सारी समस्याओं का समाधान था और वो आदमी 2022 आते आते पूरे देश का समस्या बन गया है। गिरता रुपया बढ़ता तेल और नरेंद्र मोदी की सारी नीति फेल। नरेंद्र मोदी की सरकार जो भी ईमानदार व्यक्ति है उन पर गलत आरोप लगा करके और अपने हरे पीले रंग के जो तोता रखे हैं सीबीआई ईडी उनका दुरुपयोग करके परेशान करने का काम करती है। यही बोलने वाले थे ना कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो काला धन आ जाएगा। देखिए, इस वक्त हम पटना के ईडी ऑफिस के बाहर खड़े हैं। लगभग हजारों से ज्यादा की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पे उतरे हुए हैं। इनकी क्या कुछ मांगे हैं, आइए इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? कमलेश पाठक। कहाँ आए हैं आप लोग? हम लोग पटना में आए हैं ईडी कार्यालय का घेराव करने के लिए। किस लिए? देश की हमारी सोनिया गांधी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर गलत आरोप लगा करके ईडी का दुरुपयोग करके 10 दिन उनसे पूछताछ किया गया और मिला उनको कुछ नहीं। उसके बाद राहुल गांधी को बुलाया गया और मिला कुछ नहीं। यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो भी ईमानदार व्यक्ति है उन पर गलत आरोप लगा करके और अपने हरे पीले रंग के जो तोता रखे हैं सीबीआई ईडी उनका दुरुपयोग करके परेशान करने का काम करती है। उन्हीं के खिलाफ में आज हम लोग सत्याग्रह के रूप में ईडी कार्यालय का घेराव करने के लिए पटना में आए हुए हैं। क्या ये सरकार सरकारी एजेंसियों की गलत उपयोग कर रही है? इसमें भी कोई शक रह गया? अब आप सरकार जो काम कर रही है देश का पूरा ध्यान भटकाने की काम कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गिरता रुपया बढ़ता तेल और नरेंद्र मोदी की सारी नीति फेल, इन सब चीज़ों पे कोई चर्चा नहीं है। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो किया जा रहा है वो एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, वो दुर्भावनापूर्ण ये हरकत है। ये अभी आपने देखा कि एक हफ्ते तक राहुल गांधी जी को बुला कर करके 51 घंटे की पूछताछ हुई। क्या निकला उसके अंदर? नेशनल हेराल्ड जो पेपर है उस पेपर की क्या पृष्ठभूमि है, क्या उसका इतिहास है, ये जानना चाहिए। लेकिन सिर्फ इस देश को और कांग्रेस के प्रति एक घृणा पैदा हो, इस कार्य को लेकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भाजपा की सरकार चल रही है। ये सरकार विपक्ष पे लगातार हमलावर है, लेकिन विपक्ष चुपचाप है, कुछ कर नहीं रही। नहीं, आपको लग रहा है कि विपक्ष कुछ कर नहीं रही है। माननीय देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो तो चाहते हैं कि देश से विपक्ष को नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन इस देश से कांग्रेस कभी भी उनका जो मनसा है, जो हिटलर शाही मनसा है, उसको कभी वो मनसा पूरा होने नहीं देगी। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी है, वो जब चुनाव आता है, जब कभी गुजरात में चुनाव आएगा, कभी बिहार में चुनाव आएगा, जहाँ कहीं चुनाव आएगा उनका एक नया मामला आ जाएगा। तो अभी उनका एक नेशनल हेराल्ड का मामला आया है, तुरंत हिंदू मुस्लिम का मामला आ जाएगा। क्योंकि उनको एक हथकंडा है, केवल चुनाव जीतने के लिए एक हिंदू मुस्लिम कुछ ना कुछ करके लोग को भरमाते रहें कि जो देश में उनके प्रति गुस्सा और आक्रोश फैला हुआ है उसको दबाने के लिए ये सभी हथकंडा अपनाते हैं। यही बोलने वाले थे ना कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो काला धन आ जाएगा और 15-15 लाख रुपया सब में चला जाएगा। आज तो आया हम पूछ रहे हैं, हम में तो नहीं आया, हो सकता है कि हम कांग्रेस ही हैं। आप लोग के पास आया? आप मेरे पास भी नहीं आया। तो सरकार जो है जब भी चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पर भी वोट मांगती है। इसलिए अभी जिस आदमी पर आरोप लगा ईडी का समन भेजा गया है, वो आदमी, वो परिवार 1947 में 200 करोड़ रुपया दान दिया देश को। आज 50 करोड़ रुपया के लिए ईडी का समन भेजा जा रहा है। जिसने कभी कुछ नहीं किया, जिसने कभी कुछ किया ही नहीं, वो लोग आज बेच रहे हैं। जो जिसको कमाता है उसे बेचने में दर्द होता है। और कांग्रेस के लोग सरकारीकरण किए, निजीकरण को सरकारीकरण किए, बैंकों का सरकारीकरण किया गया, कोयलौरी का सरकारीकरण किया और सबको नौकरी दी गई। हमारे यहाँ देहात में लोग कहते हैं कि 1 रुपये की सरकारी नौकरी करनी चाहिए, बनिए कि 100 रुपये की नौकरी नहीं करनी चाहिए। हर नालायक औलाद अपनी संपत्तियों को बेचता है और लायक औलाद उसे बढ़ाने की काम करता है। आज जो सरकार है यही काम कर रही है। क्या करना चाहेंगे आप? एक ऐसे आदमी के नीतियों के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं जिसके पास 2014 के पहले सारी समस्याओं का समाधान था और वो आदमी 2022 आते आते पूरे देश का समस्या बन गया है। देश के हर एक सरकारी संसाधन का, हर एक सरकारी संस्था का जिस तरीके से दुरुपयोग केवल विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है, चाहे ईडी का मामला हो, सीबीआई का मामला हो। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले सीबीआई के साथ वैसा कुछ नहीं हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का वायलेंस करने की कोशिश जो ये सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है, उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। नेशनल हेराल्ड के पेपर वाला मामला है। राहुल गांधी ओपन पूरे देश के मीडिया के सामने बोला है
कि जो आप ईडी पूछताछ करती है 52 घंटे की, वो कैमरा के सामने करे, पूरा देश देखे कि हम क्या ईडी के सामने कह रहे हैं, ईडी हमसे क्या सवालात कर रही है। तो क्यों नहीं ईडी राहुल गांधी से डायरेक्ट टू डायरेक्ट सवाल पूछ रही है। इनका एक प्रोपगेंडा है पूरे विपक्ष को बदनाम करने की, और इनको इलेक्शन भी तो 2024 का लड़ना है। किस पे लड़ेंगे? इनके पास मुद्दा क्या है? घर यही रहेगा, यही रहेगा, हिंदू मुस्लिम रहेगा, हिंदू मुस्लिम मुद्दा रहेगा। राम मंदिर वाला मुद्दा तो हट गया, अब खत्म हो गया वो। कौन राम मंदिर? राम तो मथुरा मुद्दा है, बनारसी का मुद्दा है। एक बात बताइए, आप अकेले खड़े हैं, हम 10 लोग जुट गए और आपसे जबरदस्ती कहे कि यही करो तो इरिटेशन होगा। और उसी का आप कुछ मीडिया है जो मैंने अब वो शब्द हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग जवाहरलाल नेहरू, सीतारमैया, गणेश वासुदेवा मावलंकर ने जिस बीज को सींच के इतना बड़ा कांग्रेस का वृक्ष किया है, उस संस्कार से, उस कांग्रेस परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो हमारी सभ्यता में, संस्कृति में नहीं है कि हम प्रधानमंत्री को चोर कह दे, हम उन जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं उनको कुछ कहे। हमारे देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, जीने का अधिकार हमारा राइट है। दही पे टैक्स, दाल पे टैक्स, रोटी पे टैक्स, इसको बंद करे सरकार। कांग्रेस गरीबों की सरकार थी, गरीब जीते थे। इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया जब लोगों के पास चप्पल नहीं था, कपड़ा नहीं था। आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, वो कांग्रेस की देन है। मोदी सरकार से अपेक्षाएं नहीं है हमारी, लेकिन जो विरासत उनको मिला है, उसको वो बचा ले, इतना कृपा करे जब तक है सत्य में।